नेक्स्ट अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का अगर नाइट्रेशन करना है तो इसमें यूज होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के मिक्सचर का। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ इस वे में, प्लस मैं करता हूँ HNO3 प्लस करता हूँ H2SO4। कुछ टेम्परेचर भी गिवन हो सकता है, जैसे 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बनते हैं। इधर नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होगा नाइट्रेशन में, नाइट्रोबेंजीन प्लस H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। नाइट्रिक एसिड तो कंज्यूम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज एसिड यूज होता है। ठीक है, रिएक्शन नोट करो, मैकेनिज्म बताता हूँ इसका थोड़ा सा अलग है। ये रिएक्शन सिर्फ नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, लेकिन बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट नोट करो, लिखो रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, रिएक्शन विथ hot concentrated HNO3 is very slow। hot concentrated HNO3 अगर यूज करते हो is very slow। प्रोडक्ट तो नाइट्रोबेंजीन ही बनेगा, लेकिन स्लो रिएक्शन होगी। क्यों स्लो होती है, मैकेनिज्म से पता चल जाएगा। मैकेनिज्म करता हूं, मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। तो इसमें देखो क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, नाइट्रिक एसिड है HON डबल बॉन्ड O, एक और रह गया क्या, इधर आ जाएगा O माइनस N प्लस। पता है सबको नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे चाहे तो तुम कोऑर्डिनेट वाला ऐसे बॉन्ड भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर ये स्ट्रक्चर तो करेक्ट ही है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H2SO4 लेता हूँ, H2SO4, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अभी मैकेनिज्म शो कर ही रहा हूँ तो ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में नाइट्रिक एसिड का प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको लिखा जाता है प्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप इट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप है अपना जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले तो क्या करना है, इसका प्रोटोनेशन मतलब इसमें H प्लस ऐड करना है। H प्लस मैं इस वे में ऐड करता हूँ, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हुए तो ये क्या है, H प्लस, और ये H प्लस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O माइनस, इस पे प्लस चार्ज, और इधर क्या आएगा OH, और एक H, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो कौन सा चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और साथ में यहाँ पे क्या है, HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस यहीं पे फॉर्म हो गया, देखो HSO4 माइनस, इसका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट अभी क्या करना है, अभी वाटर का मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ पे HOH, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे क्या फॉर्म होगा, एक तो फॉर्म होगा वाटर मॉलिक्यूल H2O, और साथ में क्या फॉर्म होगा N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और उस पर कौन सा चार्ज रहेगा, NO2 प्लस बनेगा, रहेगा ना। यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो इस नाइट्रोजन का चार्ज पहले भी +1 था, अभी भी क्या है +1 ही रहेगा। तो इसमें बनता है N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस पे आएगा प्लस, जैसे CO2 का स्ट्रक्चर होता है N प्लस कार्बन जैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा ना इसका, N प्लस कार्बन जैसा
एंड साथ में आ जाएगा H2O। क्लियर है? ये जो बना है NO2 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ NO2 प्लस, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रोनियम आयन ही क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये कह सकता हूँ प्रोटोनेशन ऑफ, इतना जो पहला स्टेप लिखा है मैंने, उसमें मैंने क्या किया है, HNO3 का प्रोटोनेशन किया है। ठीक है, चाहे तो इसके नीचे लिख देता हूँ, इट इज प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। HNO3 का यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा अभी, इसको अगर मैं फर्स्ट लिखूँ, सेकंड क्या होगा अभी, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी देखो थोड़ा सा अलग वे में ड्रॉ किया जा सकता है। NO2 प्लस लिखते हो तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, या फिर पूरा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो इधर मैं ये इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, N है, डबल बॉन्ड O प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे फॉर्म होगा नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये बॉन्ड ऐसे रखो, चाहे इधर ड्रॉ करो या ऊपर ड्रॉ करो, इस बार इधर ड्रॉ कर देता हूँ, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, N पे प्लस का प्लस अभी भी रहेगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट एक हाइड्रोजन भी है अपने पास, हाइड्रोजन ऊपर ड्रॉ करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, रहने दो अभी, और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने है, कर सकते हो। रेजोनेंस करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर आता है तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, दूसरा पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। नेक्स्ट मैं लास्ट स्टेप करता हूँ थर्ड, रिमूवल ऑफ H प्लस, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H प्लस। तो ये वाला स्टेप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं करता हूँ। यहाँ पे आया पाई बॉन्ड, इधर प्लस चार्ज है, इधर NO2 और इधर क्या है अपना हाइड्रोजन है। नेक्स्ट इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए वाटर का यूज करता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए H2O का यूज करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हुए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, जिससे फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड और ये दो पाई बॉन्ड, और साथ में क्या बना H3O प्लस, बन गए यही प्रोडक्ट H3O प्लस HSO4 माइनस नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो। बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ, बेंजीन ऑन नाइट्रेशन विथ नाइट्रेशन, बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 and H2SO4 mixture where बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन। ये तो इंफॉर्मेशन ही गिवन है, इसका क्वेश्चन में कोई ज़्यादा यूज नहीं है। गिव्स नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 and H2SO4 मिक्सचर वेयर ऑप्शन पढ़ता हूँ, इसमें क्या आंसर होगा ये बताओ। वेयर both H2SO4 and HNO3 act as acid, both H2SO4 and HNO3 act as bases, या फिर HNO3 एसिड होगा, H2SO4 बेस होगा, सी ऑप्शन। एंड डी है HNO3 acts as a base and H2SO4 acts as an acid। क्या आएगा? H2SO4 एज ए एसिड, और नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है या बेस है?
नाइट्रिक एसिड एसिड है या बेस है? नॉर्मली तो एसिड है, लेकिन यहाँ पे अभी नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है? H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। जो भी H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? बेस होता है। और जो H प्लस डोनेट करता है वो क्या होता है? एसिड। तो आंसर आएगा कि HNO3 यहाँ पे एज अ बेस वर्क कर रहा है और H2SO4 एज अ एसिड वर्क कर रहा है। तो लिखो वेयर HNO3 एक्ट्स एज अ बेस, वेयर HNO3 acts as a base and H2SO4 acts as an acid, and H2SO4 acts as an acid.